जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को, अरे बाबा मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। फिल्मी बारण बियागी के लगे फटे पैंट पैर के काकड़ गए, सबरे लड़का लगे फटे पैंट पैर आगे हो पाछे हो फटो है। अरे भैया हमारे जमाने में हमने अगर पजामा फटो पहन लो तो गरीब मानो जाते कि गरीब आदमी को लड़का है। आज को बड़ो उल्टो जमानो आ गो, अगर लड़का फटो पैंट ना पहनो हो तो अमीन नहीं मारो जाता। लगे बॉलीवुड बारे न चग्या कहूं धुतिया पैर के ना कर जाए तो सबरे लड़का लहंगा पहने। जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को, अरे बाबा मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी, चुड़ैल ही बनेंगी। सही पकड़े हैं। मुस्कान था गुरुजी मेरठ से। मुस्कान। अच्छा मुस्कान, सॉरी मुस्कान, जो भी नाम था बहन का, मुस्कान जो भी नाम था ठीक है। लेकिन आप यदि सेवा नहीं करते, अपने पति को ड्रम में पैक करते हैं, आप अपने सास को प्रति गलत भाव रखते हैं, तो फिर बेटा भी जो अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, गलत काम करता, ये सब मर के क्या धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ को मारता था, पिता को मारता था, तो क्या बना? प्रेत बना। अरे बाप रे। तो जो पुरुष अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। कहाँ से हो? हम जिला जालौन से। तो जालौन पता है कहाँ है? कोठौंदा से है। नंबर है घर में किसी का? अब हम जानत नहीं है। फोन नंबर? हम जानत नहीं है। पति का नाम? हमारा लीलावती नाम। अरे पति का? विनोद। और बेटे का? सौरभ। सब याद है? जालौन की गली याद है? अब बस से आए थे महाराज। तो बस जाने वाली भी तो मिलेगी। नहीं आप है ना जो बोल रहे हैं हम कि अगर दूधाधारी के आश्रम के हो है कोई दूधाधारी का, तो हमें वहाँ तक ले चले होना, हमारी लड़की है, हम भी वहीं। अच्छा तो यहीं आसपास भटक गई हो? कौन से सेक्टर में है आपका दूधाधारी आश्रम? अब नंबर तो यही 17 बताओ तो। 17? तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, ऐसे करते करते मिल जाएगा। के ढूंढे हैं। अरे यहीं खाओ, यहीं रहो, है ना, और फिर जाना सवेरे ढूंढने, यदि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर वापस यहीं आ जाना। और सुनो मैया, चिंता ना करना, वहाँ बेटी आपकी बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी है? बड़ी है, 17-18 साल की। अच्छा, और कोई है उसके साथ वहाँ पर? उसके साथ एक दादी है। दादी है? तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम काहे भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे छूट। अरे संगम में आदमी मिलता है, तुम बिछड़ गई। वहीं से बिछड़ा गया। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रहा है, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पुत्र कैसा होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। कौन सा पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होगा? आपका पुत्र कैसा होना चाहिए गुरुजी, मेरा ये प्रश्न। देखो भगवान जैसा बनाएंगे वैसा होगा, नहीं ईश्वर तय करेंगे, हम नहीं, थोड़ी तय करेंगे।
मेरा कहना ये है कि आपका कुछ तो हृदय में होगा कि मेरा पुत्र ऐसा होना चाहिए। अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी, राधे राधे। क्या नहीं? ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या? कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? चावल रोटी तो खाएंगे करेंगे। और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तो खाती हो? बोला नहीं जा रहा है। यार यहाँ पर क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। और मछली? हाँ। और बकरा? तब बकरा खुद मार के बना लेती हो? नहीं बनता है घर में तो खा लेते हैं। तो मारता कौन है बकरे को? तो लिया था सब खरीद के। अच्छा, और सुअर? सुअर भी खाती हो? हैं? नहीं, सुअर नहीं खाती हो? और गाय है? नहीं? भैया मांस खाना सही है? नहीं सर गुरुजी। अब नहीं खाना। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस खा के भी तुम कौन सी अमर हो जाओगी? राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, और पति यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका? तो आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता की पूजा करने वाली बात रहती है तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते हैं। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। बात तो सही है। दौड़ा ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जाए, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए हैं, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। तो सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाते हो। आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। तो सब सांचौर जिला वालों ने हाथ उठा लिए। अच्छा,
बस एक आदमी ने नहीं उठाया। हमने कहा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी हमारी बीनरी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना वरना टांगे तोड़ देंगी। आया आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूं। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा, 5,000 खा रहा। को जरा सबर करो। हाँ बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया, तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ उसना ना, वो उसकी छोटी गुड़िया ही है। क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, तो एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे कुछ, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी बच्चे। मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, हाँ। अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। अब पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। आदमी का तो सब ले चुका वो। ना दुकान का किराया ले रहा खाली। हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। अरे बाबा 2 करोड़ की? हाँ 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ और 1 करोड़ की अवधि है। अच्छा मतलब बहू जो आई है उसके पास पैसा है, गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा। 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई? अभी की 2 करोड़ की है। और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना बात करवाना है, माँ से तो कोई मतलब नहीं। भाई या तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है? नहीं प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली तो होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाकर प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा ले आओ जाओ। हाँ बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? क्या वो आश्रम में रहते हैं? सही है, सही है। हाँ सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपए वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है। यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। इतने सुंदर हो, बिल्कुल कृष्ण भगवान हो, घुंघराले बाल, वैसी मुस्कुराहट, वैसा चेहरा, बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसा। कुछ सवाल है? कुछ सवाल है? नहीं। मेरा घर में रहने का मन नहीं करता है। कहाँ? घर के बाहर रह लिया करो थोड़े। 1 घंटा। वृंदावन में हमेशा के लिए आने का मन करता है। अच्छा फिर घर में कौन रहेगा? घर में और है ना बहने। अच्छा तो वृंदावन में क्या करोगी? वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। क्यों? वही भगवान का कीर्तन करना चाहते हैं। क्यों घर से कीर्तन नहीं होगा भगवान का? एक्चुअली कल मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरा नाम लेके विश करें। कौन सा विश लेना पसंद करोगे? हलाहल सांप का विश के सेल्फास? बस आप बर्थडे विश कर दो वही। अच्छा तो सुनो, आपका क्या नाम है? कशिश गोयल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कशिश। से घूम कर आया हूँ, तो हम महाकाल मंदिर में दारू क्यों चढ़ाते हैं भगवान पे? भगवान भैरव मंदिर पे। भगवान पे कहाँ दारू चढ़ा दी? शंकर जी पे दारू चढ़ती है।
नहीं, वो वहाँ मंदिर के सामने वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोटनी में, वहाँ भैरव मंदिर पे वहाँ चढ़ रही है दारू वहाँ। भैरव जी को चढ़ती है ना? जी। हाँ, तो भैरव भगवान थोड़ी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भैरव भगवान है। अगर भैरव जी भगवान नहीं है तो उनकी पूजा क्यों की जाती है फिर? अरे भाई, पूजा तो हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ पेड़ पौधों की भी की जाती है, पूजा तो हमारे यहाँ सांप की भी की जाती है। नाग पंचमी में सांप की पूजा होती है। चलो आगे। दूसरा सवाल ये था, ये कहते हैं मीट मुर्गा मछली ये सब खाना गलत बात है, तो कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं उनकी बलि क्यों दी जाती है फिर? मंदिरों में बलि दी जाती है क्योंकि लोग मनमाने तरीके से दे रहे हैं। हमारे वेदों पुराणों में कहीं लिखा थोड़ी है। यदि मंदिरों में बलि दी जाती तो वृंदावन में क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जगन्नाथ जी में बलि क्यों नहीं दी जा रही है? फिर जो हमारे मुख्य 4 धाम हैं, हमारे सनातनियों के कितने मुख्य धाम हैं? 4 धाम है। इन 4 धामों में किसी एक धाम में बलि दी जा रही है? बात तो सही है। यदि हमारे शास्त्र आज्ञा करते बकरे की बलि चढ़ाना सही होता तो हमारे 4 धामों में बलि चढ़ाई जाती ना। फिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कुछ जगह पर लोग अपने अपने तरीके से बलि इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें बकरा खाने का शौक है। तो गलत बकरा खाएंगे तो समाज कहेगी यार तुम गलत कर रहे हो। तो अपनी गलती ढकने के लिए देवी का नाम लगा लगा के मंदिरों में काट रहे हैं और देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। ये सनातनी लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तो ये कौन है आपका? तुम भाई हो दोनों? सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? गैप में? मैं 7.5 का। अच्छा, ये 7.5 साल के हो? 6.5। अच्छा हाँ, अभी बोले तुम 6 के और ये बोले 6.5 के, तब हमें कंफ्यूजन हुआ। अब बढ़िया। भारत बड़ा अद्भुत देश है। जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाया जाता है, मरे हुए बाप को पितर पक्ष में हलवा खीर खिलाया जाता है। बॉलीवुड के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि बॉलीवुड में चेंज आए? बॉलीवुड ने सनातन को बहुत नुकसान दिया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है सनातन को। बात तो सही है। अब मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, इससे क्या हुआ? समाज अश्लील हो गया। अभी तो रुको। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, मतलब लड़की की कोई वैल्यू नहीं। तू हाँ कर या ना कर, मैं तो आऊंगा तेरे। बेटा बोल बेटा। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे जी। बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओगे। उसके लिए मैं अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने चाहिए? प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। देश के लिए सर गुरुजी सबसे पहले जो काम करूंगा वो देश के लिए गरीबी मुक्त भारत और विकलांग मुक्त भारत और महाशक्ति भारत, विश्वगुरु भारत और अखंड भारत। तो आप ये सब कर लोगे? क्या क्या गुरुजी? अपाहिज जो पैदा होते हैं फिर वो अपाहिज मुक्त भारत कैसे? उनके लिए कृत्रिम जो पैर लगते हैं वो लगवाऊंगा, कृत्रिम हाथ लगते हैं वो लगवाऊंगा, उनकी हर प्रकार से कुछ भी। सांसद विधायक देश में है जो देश का, हमारे देश का पैसा खा जाते हैं, उनका एक एक पैसा निकालने का काम करूंगा। गौ हत्या बंद नहीं करोगे? क्या गुरुजी? गौ हत्या बंद नहीं करोगे? गौ हत्या तो उसके साथ सनातन का भी परचम लहराना पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे जल्दी तुम प्रधानमंत्री बनो। बढ़िया। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। अरे पेपर ना छोड़ो भाई। गटर भी बहुत सुंदर होता है। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली नजर आ जाएगी तो गटर भी सुंदर दिखाई देगा। बोलो जय बजरंगबली। अभी तो रुको। और ऊपर से गटर अगर बंद हो गए और सीमेंटेड हो गए, फिर तो सुअर को ऐसा लगता है कि 5 स्टार गटर है।